बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों इंडिया गठबंधन को लेकर फिर से चर्चा में हैं। इस बार चर्चा 2024 में उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने को लेकर अटकलें जो लगाई जा रही थी उसे लेकर है। नीतीश के समर्थक बार बार ये शिगुफा उड़ाते रहते हैं कि इंडिया अलायंस के पीएम पद के एकमात्र दावेदार अगर कोई है तो वो है नीतीश कुमार। लेकिन क्या इंडिया के तमाम बड़े बड़े दिग्गज को दरकिनार कर ये इतना आसान होगा? सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का बिहार में रिकॉर्ड कायम करने वाले नीतीश कुमार गठबंधन में अपना माकूल जगह बना पाने में कामयाब हो पाएंगे? शायद नीतीश के लिए आने वाले दिनों में राजनीति उतनी आसान नहीं रहने वाली जितना नीतीश के समर्थक समझ रहे हैं। हालांकि उन्हें भी अब लगने लगा है कि नीतीश का जेडीयू में साथ महज कुछ दिनों का ही हो सकता है, इसलिए तरह तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। विरोधी पार्टियों के कद्दावर नेता तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि आरजेडी के साथ जेडीयू की डील पक्की हो गई है। ये डील है नीतीश के दिल्ली कूच करने का और पूरा मैदान बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए छोड़ देने का। दरअसल लालू यादव की राजनीति की खूबी कहें या मतलब परस्ती, अपने परिवार के इर्द गिर्द की राजनीति में वो माहिर हैं। तभी उनके विरोधी इसी आचरण को लेकर इस तरह का कयास लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है, दिल्ली कूच कर जाने पर क्या नीतीश कुमार के हाथ कुछ आएगा? क्योंकि नीतीश के लिए दिल्ली का सफर इतना आसान नहीं रहने वाला। तो क्या उनकी राजनीति को खत्म करने की तैयारी में पूरा जेडीयू कुनबा और आरजेडी लग गया है? उन्हें शटडाउन करने की तैयारी में उन्हीं के समर्थक जुट गए हैं। जिस तरह से नीतीश को नकारा साबित करने के पीछे उनका पूरा कुनबा लग गया है, उससे तो यही साबित हो रहा है कि नीतीश राजनीतिक संन्यास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। असल में पिछले कुछ दिनों के वाकये को आप याद करें, मसलन अपने ही अधीन के गृह मंत्रालय पर एक्शन लेने की बात हो, या विधानसभा में अभद्र भाषा में सेक्स ज्ञान हो, या कार्यक्रम के दौरान उद्घोषिका के साथ उनका ओछापन, कहीं न कहीं पद की गरिमा को धूमिल करने जैसा था। उनके विरोधी नीतीश को मानसिक रोगी तक करार दे चुके हैं। ऐसे में पटना में उनके मुख्यमंत्री पद को हथिया लेने की लालसा रखने वालों को भी मौका मिल गया है। ऐसे में लालू प्रसाद भी नीतीश को साइडलाइन करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अगर बिहार में सरकार चलाने की बात करें तो नीतीश पर तेजस्वी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर योजना में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी को आगे करते उनकी पीठ थपथपाते नजर आ जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, नीतीश अब किस रोल में होंगे? क्या बिहार की राजनीति में उनके अंतिम दिन शुरू हो गए हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नीतीश कुमार के लिए अब क्या विकल्प उनके अपने ही लोग सुझाने में जुटे हैं। एक विकल्प उनका वापस बीजेपी में जाने का था। बीजेपी हमेशा उनके लिए पलक बावड़े बिछाए रहती है। अटल से नजदीकी रिश्ता दिखाना या इंडिया में कम तवज्जो मिलता देख G20 में पीएम मोदी के सामने प्रकट हो जाना। लेकिन अब नीतीश ऐसे एटम बम पर बैठे हैं जहां उनका हटना उनके लिए ही किसी धमाके से कम नहीं होगा। इसलिए नीतीश अब ये जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि बीजेपी के काम करने की शैली से ये साफ है कि नीतीश को अब वो अहमियत नहीं मिलने वाली जिसके हकदार वो पिछले चुनाव तक थे। रही बात उनके दिल्ली कूच करने की, तो ये डगर भी आसान नहीं, क्योंकि ममता दीदी के अलावा यहाँ कई राजनीतिक दिग्गज ऐसे हैं जो उनका पर कतरने को लेकर आमादा दिख रहे हैं। तो क्या माना जाए अब नीतीश का पॉलिटिकल करियर समाप्त होने की राह पर आगे बढ़ रहा है? अपनी राय हमें द हिंदी एडिटर न्यूज पर जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे एनालिटिकल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।